डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी। और इसी कड़ी में आज जिला स्तर पर सारण में हम लोगों ने पुलिस पब्लिक संवाद गोष्ठी रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरी है, जो खाई है, उसको पाटा जाए, उस दूरी को कम किया जाए और एक दूसरे से विचार विनिमय किया जाए, विमर्श किया जाए, ताकि जो आपकी समस्या है, जो पब्लिक की समस्या है, वो हम समझ सकें, हमारी समस्या आप समझ सकें और दोनों मिल करके निदान निकालें, ताकि हम लोग बेहतर समन्वय से, बेहतर आपसी सामंजस्य से एक बेहतरीन पुलिस, एक बेहतर सेवा आपको प्रदान कर सकें। और पुलिस का भी जो नज़रिया है, पुलिस का भी कार्य करने का जो तरीका है, उस पर आपसे फीडबैक प्राप्त हो, ताकि हम भी उसमें परिवर्तन के लिए, उसमें बदलाव के लिए और जो हमारे पुलिसकर्मी नहीं सही काम कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, ताकि उन पर भी उनको परिवर्तन लाने के लिए उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो करें, प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वो करें और उनके भी क्रियाकलाप में, उनके भी कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया जाए। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग बेहतर पुलिस पब्लिक समन्वय से और रिश्ते से एक विश्वास कायम करें और भरोसे के साथ जो है कि अच्छी पुलिस, अच्छी सेवा दे सकें। भ्रष्टाचार के बारे में हर कोई जानता है और सामान्य तौर पर लोग भ्रष्टाचार को इस बात से समझते हैं कि चीजों को करने के लिए जो व्यक्तिगत लाभ होता है, चाहे वो पैसे से हो या किसी अन्य प्रकार से, उसको प्राप्त करना। लेकिन मेरा भ्रष्टाचार का थोड़ा इससे ज्यादा बड़ा मीनिंग है। मेरा ये मीनिंग है, हालांकि मैं इस मीनिंग को अभी अपने पुलिस फोर्स के अंदर डालने में कितना उसमें कर पाऊंगा, ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। पहला तो यही है कि कोई व्यक्तिगत लाभ न लिया जाए, पैसे का कोई आदान प्रदान नहीं हो। There should not be any transaction of money in serving you, in discharging my duty and the duties of all the police officers. At the same time, definition of corruption free is not limited to only the transaction of money. It should be, और मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार मुक्त का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, चाहे इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पैसा नहीं लिया तो हम काम भी नहीं कर रहे हैं या हम अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह नहीं करते। मेरा ये मानना है कि तभी हम ये मानेंगे कि कोई आदमी ऑनेस्ट है, उसकी इंटेग्रिटी है, जब इन ट्रांजैक्शंस के अलावे ये भी हो कि उनको जो दायित्व दिया गया है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको वो पूरी निष्ठा के साथ दिन रात मेहनत करके निभाता। ऐसा नहीं कि वो किसी प्रकार से किसी से व्यक्तिगत लाभ नहीं लेता हो लेकिन अपने कर्तव्य का भी निर्वहन नहीं करता, तब भी निश्चित तौर पर वो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। तो पुलिस की बहुत सारी कार्रवाई पारदर्शी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे व्यवसायिक वैसे हमारे प्रोफेशन का वो एक अलग ही मिजाज है। तो उसका मेरा ये अर्थ है कि अनुशासन की गहराइयों को अनुसंधान की बारीकियों को हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जो चीजें हमको करनी है गुप्त तरीके से, वो हमारे उसी तरीके से होंगे, लेकिन पारदर्शिता का ये मतलब है कि आपके सवालों, आपके दिए गए आवेदनों या आपके किए गए कांड दर्ज किए गए केस शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई, किस स्टेज पर है, क्या उसको सत्य पाया गया या असत्य पा लिया गया, क्या वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुआ या नहीं हुआ, ये बताने में मुझे नहीं लगता कि कोई परहेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी चाहिए, इसके लिए आपको दलाल और बिचौलियों का सहारा न लेना पड़े। हम सीधे तौर पर आपको ये बता सके कि आपका केस गलत था और हमने इसको गलत पाया, आप चाहिए, आपके लिए दूसरा मार्ग प्रशस्त है। ये मेरे पारदर्शिता का है। ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कैसे गलत पाया, कैसे सही पाया। वो हमारे जो हमारा कार्य है उसमें ये बहुत कुछ हम डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी चीजें हैं जो हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर हम बारीकों को खोल देंगे तो शायद वो हमारे लिए आगे परेशानी का सबब बन सकता है। कई चीजें गोपनीय होती है। तो निष्पक्ष पारदर्शी का मैंने बात बता दिया। आरोप लगाए जाते हैं या पुलिस पर जो प्रश्न किए जाते हैं वो इन्हीं सवालों को लेकर किए जाते हैं। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी निष्पक्षता पर हमेशा उंगली उठती है, जिनकी पारदर्शिता पर हमेशा उंगली उठती है और जिनके क्रियाकलाप में भ्रष्टाचार की हमेशा बात की जाती है। इसलिए इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों को, जिसको कि आप चुनौती मान सकते हैं और कई बार असंभव सा प्रतीत होता है कि पुलिस कैसे निष्पक्ष हो सकती, पुलिस कैसे पारदर्शी हो सकती और पुलिस कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है, तो कई लोग इस मुद्दे को हाथ ही नहीं लगाते, कई लोग इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा ही नहीं करते। लेकिन मेरा मानना है कि जब समस्याओं को आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, उन पर बात नहीं करेंगे,
उन पर विमर्श नहीं करेंगे, उस पर परिचर्चा नहीं करेंगे, तो ये समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि निष्पक्षता का मेरा अर्थ मैं भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है निष्पक्षता का, उसका पैमाना है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी तबके का हो, आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, निष्पक्षता का मतलब है कि जो हमारी कार्रवाई होनी है वो चाहे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का आदमी हो, उसके लिए एक ही तरीके की कार्रवाई हो। यही है हमारा निष्पक्षता का परिभाषा, कोई व्यापक परिभाषा नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त। दूसरी हमारी बात है